मित्रों नमन। समुद्र मंथन और कुंभ के विषय में जो एक सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दी। अब मैं समुद्र मंथन का धार्मिक गुप्त रहस्य जो केवल साधना परक होगा उस पर प्रकाश डालूंगा। अनादिकाल से मनुष्य के अंदर अत्यधिक जीने की इच्छा, जिसे जीवेषणा कहते हैं, ये रही है। मनुष्य जीने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करता है। मर रहा होता है तो भी जीवन की लालसा रखता है। आदमी अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, अपंग हो जाए, अपाहिज हो जाए, शरीर सड़ने लगे, कभी कभी कीड़े तक पड़ जाएं, कैंसर तक हो जाए, कोढ़ी हो जाए, तो भी अधिक जीने की लालसा यानी जिसे जीवेषणा कहते हैं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। यानी वो जीना चाहता है। वह यही चाहता है कि किस प्रकार हम अपनी उम्र को और अधिक लंबी कर लें। इसी कारण सदियों से लोग लंबी आयु का वरदान लेते और देते आ रहे हैं। फिर भी मनुष्य की इच्छा यही रहती है कि वह कभी न मरे और अमर हो जाए। इसी कारण मनुष्य का अपने चारों ओर मरते हुए लोगों को देखकर स्वयं भी मरेगा यह सोचना कठिन हो जाता है। जीवेषणा के कारण वह जीवन भर यही सोचता रहता है कि दूसरे मरते होंगे, उनके अंदर कोई बीमारी होगी, दूसरे की मृत्यु के 1000 कारण खोज लेगा, जिससे अपने स्वयं को वो भुला देगा कि मुझे भी एक दिन मरना है। यह बात अलग है कि जब अचानक मौत आती है तो उसको हवा के झोंके की तरह मिटा जाती है। परंतु जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक स्वयं की मृत्यु का विचार कर ही नहीं पाता। इस कारण भय एक बना रहता है। प्रबल जीवेषणा के कारण स्वयं की मृत्यु के विषय में विचार करते ही हर इंसान एक भयभीत हो जाता है, डर जाता है, उसकी आत्मा रूह तक कांप जाती है। इस कारण वह स्वयं को अपवाद समझने लगता है भीतर से कि सब मरते होंगे, मैं कहाँ मरूंगा, मैं अभी नहीं मरूंगा। यही है जीवेषणा, जीवन की जीने की इच्छा। यहाँ गंभीरता से चिंतन की बात है। यह विज्ञान का कार्य कारण का सिद्धांत यहाँ पर कार्य करेगा कि यदि कोई वस्तु सामने दिखाई पड़ती है तो उसका वजूद जरूर पहले कहीं न कहीं रहा होगा। दिखाई वर्तमान में पड़ती है, कारण भूतकाल में रहा होगा। यदि रेगिस्तान में कहीं झील दिखाई पड़ती है तो यह अचानक नहीं बन गई है, इसके पीछे कोई न कोई जल का स्रोत रहा होगा जो उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक विराट झील सामने दिखाई दे रही है। पृथ्वी पर कोई विशाल वट वृक्ष खड़ा है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। कहीं अज्ञात में सूक्ष्म में कोई बीज पृथ्वी के नीचे दबा होगा जो आज विराट वृक्ष के रूप में प्रकट है। बीज का विराट वृक्ष में प्रकट होना बीज की संभावना है।
अन्यथा पृथ्वी में सड़ भी सकता था, गल भी सकता था। सभी बीज तो विराट वृक्ष बन नहीं जाते हैं। कार्य है तो कारण अवश्य रहा होगा। इस प्रकार यदि मनुष्य सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, दूसरे मरते होंगे, मनुष्य के अंदर जो जीने की इतनी प्रबल जीवेषणा है, उसका भीतर कारण होगा कि अमृत का कोई बीज मनुष्य शरीर के मन बुद्धि के भीतर कहीं अचेतन मन में अंदर दबा पड़ा होगा। तभी तो वह स्वयं के न मरने का विचार अचेतन मन से करता रहता है, परंतु वह अमृत का बीज बीज ही रह जाता है, वृक्ष कभी नहीं बन पाता और मनुष्य अचानक मृत्यु के आगोश में समा जाता है। शरीर तो मरण धर्मा है, मगर इसके भीतर चेतना तो अमृत को प्राप्त कर सकती है। अचेतन का कभी कोई बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन पाता है। कहीं कोई शिव, कहीं कोई राम, कहीं कोई कृष्ण, कहीं कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक आदि जैसा अमर वृक्ष देखने को मिलता है। मनुष्य कभी न मरे। अमृत का बीज जो भीतर अचेतन में सभी के पड़ा हुआ है, इसको कैसे अंकुरित किया जाए, कैसे इस पे फल लगाए जाए, कैसे पेड़ बनाया जाए, उस बीज का इसी विचारधारा के कारण धर्म और अध्यात्म का जन्म हुआ कि कैसे मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाए, मुक्ति को प्राप्त हो जाए। अमर होने के लिए अमृत की आवश्यकता होती है। भीतर अचेतन में पड़े अमृत के बीज को बाहर वृक्ष के रूप में प्रकट करने के लिए ऋषियों ने विधियां खोजी, जिसे समुद्र मंथन का नाम दिया गया। विभिन्न पुराणों में कई प्रतीक कथाओं के रूप में इस समुद्र मंथन का वर्णन आपको मिलेगा। हिमालय के उत्तरी दिशा की ओर क्षीर सागर में देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर का मंथन किया। कच्छप अवतार के रूप में भगवान विष्णु कछुए के रूप में समुद्र के तल पर बैठ गए। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत का दंड बनाया गया। दंड माने एक बांस के रूप में। समुद्र को मथने के लिए रस्सी के स्थान पर वासुकी नाग को 3.5 फेरे लपेटा गया। मथने के लिए देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर पकड़ा और असुरों ने नाग के फन की ओर पकड़ा और समुद्र को मथना प्रारंभ कर दिया। जैसे गांव में मथानी होती है, मट्ठा बिलोते हैं, इस प्रकार जो मट्ठा बिलोने की मथनी होती है ये बनाई गई मंदराचल पर्वत से, और जो रस्सी होती है उसको बनाया गया वासुकी नाग से। अब यहाँ भी देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि पूंछ की तरफ देवता पकड़े हैं और फन की तरफ राक्षस पकड़े हैं। यही तो रहस्य है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। यह किस प्रकार का प्रतीक है, क्या दर्शाता है, क्या इसका सिंबॉलिक अर्थ है, इस पर चर्चा करूँगा। अभी पौराणिक कथा थोड़ा सा बता दूं। जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन में 14 रत्न निकले। पहला हलाहल विष निकला, दूसरा वारुणी निकला, तीसरा पुष्पक विमान निकला, चौथा ऐरावत हाथी निकला, 5वां उज्जैनवा अश्व निकला, 6ठा लक्ष्मी, 7वां रंभा, 8वां चंद्रमा निकला, 9वां कौस्तुभ मणि निकली
और 10वां कल्प वृक्ष निकला। ध्यान रखिएगा, कल्प वृक्ष यानी जिसके नीचे बैठने में समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये सब समुद्र मंथन से निकल रहा है। अब अभी तो ये कहानी बताओ, इसका रहस्य बाद में खोलूंगा। 11वां कामधेनु गाय निकली, 12वां विश्वकर्मा निकले, 13वां धन्वंतरी वैद्य निकले और अंतिम लास्ट में 14वां नंबर निकला अमृत कलश। इस प्रकार सर्वप्रथम हलाहल विष निकला और अंत में क्या निकला? अमृत का कलश, जिसको लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए। यह अमृत कलश इंद्र को दिया गया। इंद्र ने जयंत को दिया। जयंत उस कलश को लेकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। 12 दिनों तक लगातार भागते रहे, जिससे 12 स्थानों पर कुंभ रखा। पीछे से राक्षस असुर क्रोधित होकर कुंभ के पीछे भागते रहे। इस कारण देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध होता रहा, जिसे धर्मशास्त्रों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवासुर संग्राम यानी देव प्लस असुर, यानी देवता और राक्षसों का संग्राम, युद्ध। यह संग्राम युद्ध लगातार 12 दिनों तक चलता रहा। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस गणना के अनुसार 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के कारण अमृत कलश से पृथ्वी पर 4 स्थानों पर तथा स्वर्गलोक में 8 स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें छलककर गिर पड़ीं। पृथ्वी पर हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन में अमृत की बूंदें गिरी। अतः इसी कारण पृथ्वी पर 4 स्थानों पे महाकुंभ का यह मेला, यह जो पर्व है, ये मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा, देवी पुराण, विष्णु पुराण आदि में विभिन्न रूपों में समुद्र मंथन की कथा का पूरी व्याख्या आपको कथाओं के रूप में देखने को मिल जाएगी। अभी भी मैंने समुद्र मंथन की अर्थात कुंभ की कुछ सारभूत बातों पर चर्चा किया। गहन चर्चा और अगली वीडियो में करूंगा। अगली चर्चा सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।